नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में छठा प्रकरण, सूत्र दूसरा। छठा प्रकरण, सूत्र दूसरा। जनक बोल रहे हैं। जनक उवाच महोदधिर अव अहम् सप्रपंचो विचिसन्निभः इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः महोदधिरव अहम् सप्रपंचो विचिसन्निभः इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। मैं समुद्र के समान हूँ, यह संसार तरंगों के समान है, ऐसा ज्ञान है। इसीलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण है और न इसका लय है। मैं समुद्र के समान हूँ, यह संसार तरंगों के समान है, ऐसा ज्ञान है। इसीलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण, न इसका लय है। हरिओम। राजा जनक की अनुभूति कोई बात व्याप्त नहीं। हो रहा। अपने सोच की सीमा से और वो निखर रहे हैं। अपने आप को आकाश जैसा, समंदर जैसा, द्वैत भाव की जो प्रचार प्रसार करते हैं, द्वैत भाव से जो अपना जीविका निर्वाह करते हैं और द्वैत भाव को जो पढ़ाते हैं, ऐसा आचार्य शिक्षक बहुत मिलते हैं संसार में। अद्वैत भाव को पढ़ाने के लिए बहुत कम सद्गुरु इस भाव को व्यक्त कर सकते हैं और निखार सकते हैं। तो राजा जनक जैसे मानो एक ऐसे अनमोल गुरु पाए हैं कि उनके साथ बात करने से ही उनका अस्तित्व निखरता जा रहा है और सीमाहीन होता जा रहा है। अपने आप को वो समंदर मानने लगे हैं, व्याप्त मानने लगे हैं। संकुचित संसार से वो उभर रहे। दृष्टिकोण क्या होता है, दृष्टा क्या होता है? दृष्टिकोण संकुचित होता है, दृष्टा भाव व्याप्त होता है। तो जब वो कहते हैं कि लहर ये जो उठ रही है समंदर से, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो संसार जैसा। संसार क्या होता है? आप देखिए, समसार मतलब सबके मिलन से उसका सारा निकलता है। एक से नहीं उठेगा ये संसार। जैसे समंदर का लहर होता है, उसका समसार सार। सार क्या है, लहर क्या है? समंदर का सार लहर होता है। अगर लहर है इसका मतलब समंदर है। समंदर के सिवा लहर नहीं उठ सकता है। तो उसका संसार मतलब समंदर को लेकर ये जो लहरें हैं, ये समंदर का सम लेकर सार बनता है। ये से संसार हमारा सबको लेकर उसका सार निकलता है। जब आप एक हो जाते हो, एकांत हो जाते हो, ये संसार नहीं रहता है। सबके दृष्टिकोण से संसार बनता है, क्योंकि ये समसार है। सबको लेकर एक दृष्टिकोण जब बनता है, वो समसार होता है, ये अद्वैत होता है।
जब एकांत में एक भाव में आप आ जाते हो, समता नहीं रहता है, आप एक ही एक एक चारों तरफ एक ही एक होते हो, सब आप में समा है, लेकिन सबके दृष्टिकोण से आपका कोई लेना देना नहीं। तब दृष्टा बन के संसार में जब आप देखते हो, उसमें लहर ही नहीं होता है। ऐसा दृष्टिकोण बता रहे हैं अष्टवक्र जी। ये सोच के बाहर है। साधारण मन द्वैत भाव में प्रखर हो जाता है। जितना संसार का ज्ञान, उससे बहुत बड़ा औधा यहाँ दिया जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अनेक दृष्टिकोण की बात कथा, ये संसार, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसीलिए ये जो उठ रहा है, इतने सारे जो लहर उठते हैं, जो संसार की तरह होता है, उससे तू ना उससे तुझे कुछ लेना है, ना उससे तुझे त्याग करना है। ये सबसे बड़ी बात। ना उससे कुछ लेना है संसार से, ये लहर से, ये दृष्टिकोण से, इतने सारी बातों से, ना वो बातों को लेना है, ना बातों को त्याग करना है। तुझे सिर्फ और सिर्फ अपने अस्तित्व में रहना है, लय में रहना है। ये संसार की लय में नहीं, तेरे लय में, जहां इतने सारे दृष्टिकोण नहीं बन सकते, तुझे उस अस्तित्व पर रहना है जहां दृष्टिकोण नहीं बनता है, समत्व नहीं बनता है, तू ही सिर्फ रहता है, तेरा अस्तित्व रहता है। क्योंकि जितना सबके संसार अपने ऊपर निर्भर करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे बाद ये संसार चलता रहेगा। नहीं चलेगा। आप खत्म, आपका संसार खत्म। आपके साथ ये संसार चला जाता है, ये नहीं रहता है। तो सबका संसार, जहां हम दृश्यमान है किसी के लिए, जब वो दृष्टा बनता है, जब हम दृष्टामान बनते हैं, वो दृश्यमान हो जाता है। इसका मतलब है हमारे से ये संसार पैदा होता है, हम नहीं रहेंगे तो हमारा संसार नहीं रहेगा। फुल स्टॉप। संसार नहीं चलता है आपके बिना, ये संसार नहीं चलता है। आपका संसार आपने बनाया है, वो संसार है, और सबके दृष्टिकोण को लेकर आपने बनाया है। अपने अस्तित्व को छोड़ के सबके दृष्टिकोण के पीछे भागते भागते अपने अपना संसार में झुलस गए हो, उलझ गए हो, जो भी आप कह सकते हो। इतना समय ले जाता है कि इसमें इससे उभरना नामुमकिन हो जाता है। द्वैत भाव में फंसते 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 हम इतना उलझ जाते हैं कि मानो हमें कोई मतलब मिक्सी में पूरा पूरा हमारा जैसे अस्तित्व को ही मार देता है। जब आपके अस्तित्व आहिस्ता आहिस्ता ज्ञान के माध्यम से, अद्वैत भाव की ज्ञान के माध्यम से आप उभरते हो, और आप जानते हो ये संसार मेरी बनाई हुई है, और मेरा संसार किसी के संसार के साथ उसका कोई मेलजोल नहीं है, सबका संसार अलग अलग है। ये पैरेलल क्वांटम फिजिक्स के जैसा हो जाता है। पैरेलल यूनिवर्स डज एग्जिस्ट। आप एक ही समय में, ये पैरेलल क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है कि आप यहां हो, लेकिन आपकी आपकी यही अस्तित्व और एक यूनिवर्स में ऐसा ही काम करता है। तो पैरेलल यूनिवर्स क्वांटम फिजिक्स यही बोलता है कि आप जहां हो, आपका इमेज हजारों संसार पर पड़ता है। तो ये संसार हमने बनाई है, हम ही से चलता है। तो देख लो, अपना गारिमा को छोड़कर, अपने इस अद्भुत शक्ति को छोड़कर, द्वैत भाव में फंसकर, उसी के ज्ञान लेकर, इतनी बारीकी से वो ज्ञान लेकर, ये कपड़ा क्या है, वो कपड़ा क्या है, दाम क्या है, ये वो, इतनी बारीकी से हम उसमें फंस जाते हैं कि अपनी ये अस्तित्व और अपनी ये पैरेलल लाइफ, ये पैरेलल यूनिवर्स को छोड़कर, इतने मजेदार और इतने रसीला बात को छोड़कर हम इतने फंस जाते हैं कि हम सिर्फ व्यापारी बन जाते हैं, देते हैं, लेते हैं, देते हैं। क्योंकि यहाँ कुछ लेना नहीं, कुछ भी देना नहीं, अपने अस्तित्व को विस्तार करने के लिए हम आए हैं। विस्तारित अस्तित्व मतलब आप देखो, आप हम विस्तार कर रहे हैं, हम जगह और अपनी अपने घर को विस्तार कर रहे हैं, अपनी माया को विस्तार कर रहे हैं, यह अस्तित्व की विस्तार की बात हो रही है।
क्या इतना चलेगा? हम्म, हाँ मैम। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कोई प्रश्न है? दीदी, दीदी मैं जैसे अंदर हूँ वैसे ही बाहर संसार मुझे दिखता है, ऐसा ही है ना? जैसे मेरा अंदर मन चलता है, तो मैं अगर अंदर खुद को देख लूं तो बाहर संसार खत्म हो जाएगा, मतलब जान पाऊंगी कि मैं अपने आप को। ये आप देखिए, जब हम अस्तित्व की बात करते हैं, ये अस्तित्व को डायग्नोसिस करना, पहचान, ये अस्तित्व कहाँ है, क्या है, कैसा है, उसका दूसरे चीजों के साथ संबंध बन सकता है? अस्तित्व किसी के साथ संबंध नहीं बनाता है, असंग है वो। तो अब असंगता से अगर बात करेंगे, आपकी आपकी बातें अलग होगी। अब अगर आपकी संगता से बात करेंगे, आपकी बातों की और आपकी ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा भी अलग हो जाती है। पहले अपने अस्तित्व को अनुभव करने के लिए समय लीजिए, समय लीजिए। बातों से कुछ नहीं बनता, बातों तो सिर्फ लहरें होते हैं। कुछ नहीं बनता बातों से, ना प्रश्न, ना उत्तर, ना तर्क, ना वितर्क, उससे कुछ नहीं बनता। आपकी अनुभूति से आपका जीवन बनता है और आपका अस्तित्व उसी से शुरू होता है। समय लीजिए, समय लीजिए। क्या इतना चलेगा? वेल, बोलो कुछ, दिव्या तेरा क्वेश्चन है, पूछ। नहीं, आप तो कोई क्वेश्चन नहीं है। बस ये सबको हम्म, यही समझ आ रहा है कि एवरीथिंग इज एक्सपीरियंस। ये बातों से कुछ नहीं है। अस्तित्व को भी समझने के लिए बस बैठना है, एक्सपीरियंस करना है कि क्या क्या तुम्हारा, तुम अपने अस्तित्व को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। असंगता एक बहुत बड़ी आपकी बहुत बड़ी जो कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं, ये अ, एक अवस्था होता है असंगता। आप कितने जल्दी घुलते हो, कितने जल्दी एकांत में चले जाते हो। ये असंगता की आप, जैसे हम लोग बहुत तन से तो बहुत असंग होते हैं, लेकिन मन से सब जगह घुल जाते हैं, चिपक जाते हैं, पहुंच जाते हैं, उसे वहां से निकलते नहीं है। मन से हम हर जगह पर फेविकॉल हो जाते हैं। तन से हम फेविकॉल नहीं है, हम चिपकते नहीं है, सब असंग है। लेकिन मन से इतना चिपकाओ, हर जगह पर चिपक जाते हैं। मन से असंगता आप अगर प्राप्त कर लेते हो, इसमें कुछ नहीं है। अपने आप को, जैसे शरीर अलग है, आप किसी के दुख में बैठे हो तो शरीर के साथ तो बैठे नहीं, मन के साथ बैठते हो, मन चिपकता है। असंगता उससे शुरू होती है। शरीर तो असंग है, किसी से नहीं मिल सकता है, किसी से नहीं मिल सकता। तो शरीर घुलते नहीं है, मन घुलता है। तो मन से असंग होना मन एक मन बहुत बड़ी उधर चला विज्ञान है। गया, जहां पर मन जाता है वापस लाना है फिर उसको कि नहीं तू ये नहीं है। मुझे ये सब शब्दों की कोई मायने लगता, ये सब सत्य है। आप इसे कैसे पहचानते हो, इसी हिसाब से आपका जीवन कितना विस्तीर्ण होता है, आप कितना व्याप्त होते हो, उसका वो मीटर होता है। बातों से कोई कुछ नहीं कह सकता। आप कितना विस्तीर्ण हो, कितना क्षमाशील हो, कितना उदार और कितना व्याप्त हो, उसी से पता चलेगा आप हो क्या, आपका प्रश्न क्या है, आपका उत्तर क्या। कोई किसी को नहीं बता सकता, कोई किसी को राह नहीं दिखा सकता, सिर्फ सत्य प्रकाशित कर सकता।